हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता है हमने रीजनिंग में स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है पजल्स का, जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब। बेटा हम डेली उसमें क्या है, एक पजल सोल्व कर रहे हैं। आज उसका डे 45 है। बेटा जो हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये सबके लिए फ्री है। डेली 1 पजल होती है हमारे यहाँ, रात को 8 बजे ये स्टार्ट हो जाती है। नंबर ऑफ़ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल के हम क्या है कोर्स, ये यहाँ पर क्या है लेवल करेंगे हम पजल्स के। ये सेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जिन्होंने बेटा बैंक का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, रेलवेज़ का एग्ज़ाम देना है, या अदर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो आप इस सेशन को कभी भी स्किप मत करो। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं बेटा, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करा करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बेटा। चलो आज का पज़ल जो है कहता सर्टेन नंबर्स। अच्छा, सर्टेन नंबर्स वाला पज़ल है आज। ऑफ एक पज़ल हमने पहले भी करा हुआ है इसके, ऐसे ही कुछ देखते हैं वैसा है या कुछ और है। सर्टेन नंबर्स ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अच्छा, यहाँ पर क्या आ गया? सर्कल आ गया। पहले हमने जो पज़ल करा था, डे नहीं पता मुझे कौन सा है था, बट हमने सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला एक पज़ल करा था पहले, ठीक है ना। उसमें क्या था, हमने लाइन पज़ल करी थी। 2 पज़ल करे हुए हैं, बट आज हम जो करेंगे वो कौन सा पज़ल है? सर्कल पज़ल में है बेटा, ठीक है ना। तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन किसमें? सर्कल में। ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सारे के सारे पर्सन क्या है? सेंटर में। और एक चीज़ आपको और पता है, हम सर्कल को कैसे सोल्व करते हैं? रो से ही सोल्व करते हैं। और रो और सर्कल के में क्या डिफरेंस है? रो में एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है। सर्कल में कोई लेफ्ट हैंड और कोई भी राइट हैंड नहीं होता। और जो बेटा आज फर्स्ट डे लगा रहा है लेक्चर, बेटा फर्स्ट आज मत ये चीज़ ऐसे मत देखना जब तक आपने सर्कल के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई हैं। पहले वो चीज़ देख लेना, क्योंकि हम जो हैं सर्कल को सर्कल से नहीं लाइन से सोल्व करते हैं। देर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच में 2 पर्सनस हैं। तो यू और टी के बीच में 2 पर्सन है। ये एक दूसरे को क्या है, इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? आइदर यू ओ और एस इज नेबरर ऑफ यू। यू का नेबरर कौन है? या तो ओ या फिर एस। अब दोनों में, दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक नेबरर है किसका? यू का। चलो उसके बाद कहते क्या? क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के थर्ड राइट में कौन है? क्यू। पी के सेंटर फेस है तो नॉर्थ फेस होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे कौन आ गया? क्यू। यही लिखा हुआ है, क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है जी। एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी टी। टी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? एस। तो देखो बेटा, टी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे तो यू आ गया। इसका मतलब ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, टी इधर होगा और यू इधर होगा। टी और पजल भी चल पड़ा हमारा। चलने का मतलब क्या? डाटा ज़्यादा आने लग गया। टी के क्या लिखा हुआ था उसने? S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया? S। तो ये चीज़ हमने यूज़ कर ली बेटा। क्लियर है? अब और S में से कोई बंदा यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, क्योंकि नेबरर इधर भी तो हो सकता है उसका। अच्छा, एक चीज़ और भी है। अब ये एंड नहीं है। अगर इतनी ही लाइन देखे तो U के राइट में S बैठा हो और S के लेफ्ट में U बैठा है, यही सर्कल है। उसके बाद लिखा है V इज इमीडिएट राइट ऑफ W। W के इमीडिएट राइट में, W के, ये पजल क्लियर रहने देते हैं, ऊपर लिख लेते। W के इमीडिएट राइट में कौन है? V। X सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y। Y के इमीडिएट लेफ्ट में, Y के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? X। Z सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ S। S के सेकंड राइट में क्या है? Z है। S फर्स्ट सेकंड राइट में कौन आ गया? Z। क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बेटा ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसी को क्या है थोड़ा सा सेंटर में लिख लिया कि इसी से पजल सोल्व करके देख लेंगे। अगर बन गई ठीक है, नहीं तो किसी और को उठा लेंगे, ठीक है। जहाँ पर्सन ज़्यादा आने लगे वो उसको उठा लिया करो, बन जाती है उससे। वैसे
Z सिट नेक्स्ट टू N, Z जो है नेक्स्ट टू N है, यानी कि Z के आसपास N होगा, तो Z के या तो N इधर या N इधर, N इधर आ जाएगा, इधर तो आ ही नहीं सकता। उसके बाद बेटा आगे, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड R इज सेम एज बिटवीन P एंड Q। Q और R के बीच में उतने ही पर्सन हैं जितने P एंड Q के बीच में, यही चीज़ लिखी है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड R इज सेम एज बिटवीन P एंड Q। Q और R में उतने जितने P एंड Q में। अब बेटा लास्ट टू लास्ट क्लास में, एक दो क्लास पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि नंबर ऑफ पर्सन की सेम बात आएगी अगर जो बंदा कॉमन है, अगर डिफरेंट है फिर तो अलग से हो गई बात। अगर कॉमन आ जाए, जो कॉमन बंदा होता है वो सेंटर में बैठता है, एक साइड Q के मतलब P बैठेगा, एक साइड Q के मतलब R बैठेगा। तो P और Q का तो पहले ही पता है हमें कि P के थर्ड राइट पे कौन है, Q। तो P और Q के बीच में 2 का गैप है, तो यानी कि Q और R के बीच में भी कितना गैप होगा, 2 का गैप होगा। यही चीज़ थी। चलो उसके बाद आगे, O एंड P सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। O और P इकट्ठे बैठे हुए हैं जी। अब देखो, या तो O और P क्या है, इकट्ठे हैं, या ये चीज़ होगी, OP बनेगा या PO बनेगा, ठीक है। उसके बाद जी, देयर इज ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन V एंड Y। V और Y के बीच में 2 पर्सन हैं, V और Y के बीच में, ये अलग है, V और Y के बीच में 2 पर्सन है, ये चेंज हो सकते हैं बेटा, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। V सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ U। V जो है थर्ड राइट में है किसके, U के, तो U का राइट इधर होगा, थर्ड राइट फर्स्ट सेकंड, थर्ड राइट में कौन है, हाँ जी, V सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ U। U के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन आ गया, V। अब V के 1-2 छोड़कर Y आना है, V से 1-2 छोड़कर Y इधर आ नहीं सकता, तो मुझे दूसरी साइड ही बनाना पड़ेगा। तो V से 1-2 छोड़कर इधर भी Y नहीं है, तो यानी कि नंबर ऑफ पर्सन और इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बोला है, एग्जैक्ट बताया नहीं है, तो धीरे धीरे हमने क्या इंट्रोड्यूस करते जाना है बेटा। अब एक चीज़ और थी कि Y के लेफ्ट में X है, Y के लेफ्ट में X हो गया, और V के लेफ्ट में क्या W, और W के राइट में कौन है, V। तो ये चीज़ भी होगी हमारी, ये चीज़ भी होगी, क्लियर होगी ये चीज़। उसके बाद आगे बेटा, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन N एंड T इज द सेम एज बिटवीन O एंड T। N और T के बीच में उतना ही गैप है जितना O और T के बीच में, ठीक है जी। N और T के बीच में उतना ही गैप है, N और T के बीच में कितना है, 1 का गैप है, तो O और T के बीच में भी 1 का गैप होगा, O और T के बीच में भी 1 का गैप है। अब U का नेबरर O या S होना था, S पहले ही कन्फर्म हो गया कि S U का नेबरर नहीं है, तो U का नेबरर O है, वो भी कंडीशन हमारी अपने आप ही सेटिस्फाई होगी। अब N और T के बीच में कितने पर्सन है बेटा, 1, तो O और T के बीच में भी क्या है, 1, ये भी चीज़ होगी ख़त्म। अब जो बाकी रह गया उसको चेक कर लेते हैं बेटा, या तो OP होना था या फिर PO बनना था। OP तो हो नहीं सकता, तो PO बनेगा, यानी कि P का नेबरर जो था वो O था, तो P इधर आएगा, यानी कि O के आसपास, क्योंकि P का नेबरर है तो O का भी तो वो नेबरर ही होगा P, ठीक है। तो P के सेकंड थर्ड राइट पे कौन है, Q। P फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे Q आ गया, और Q के आगे 2 छोड़कर R है। लो बेटा, सारे के सारे पर्सन आ गए, और स्टेटमेंट मेरे ख्याल से ख़त्म है, और अलग से पर्सन उसने खाली जगह छोड़ने को कुछ बोला नहीं हुआ। तो कितने पर्सन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 पर्सन है बेटा। तो इसको सर्कल में बिठाना है तो सर्कल में भी बिठा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो, नॉर्थ फेस कर रहे थे, सेंटर फेस, तो S को यहाँ बना लिया बिल्कुल बॉटम पे, और ये सेंटर फेस कर लिया। S के राइट में N है, तो ये देखो N Z T P O U Q W V R X Y। लो बेटा, हमारा पजल बनकर तैयार हो गया। अब इसके बेस पे आपको पता ही है 5 क्वेश्चंस आएंगे,
सिंपल सी बात है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सर्कल को लाइन से करो, लाइन से ही करना है हमने, सर्कल को सर्कल पजल से सॉल्व नहीं करना, थोड़ा टफ हो जाता है वो। लो बेटा, इसके बेस पे 5 क्वेश्चंस थे, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो बेटा। और जिन बच्चों ने क्या अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक ज़रूर करो बेटा। चलो, जो बेटा हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े हैं, अगर आपने क्या है कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच हमारे से लेना है, जैसे बैंक पीओ का लेना है या क्लर्क का, एसएससी, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, हिमाचल पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ISPCS का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, लॉ एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, CUET का हो, कोई भी स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो आप हमसे क्या है दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आपको सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स मिल जाएगा, ओवरऑल फुल फ्लेज कोर्स चाहिए वो भी मिल जाएगा। आज के सेशन में इतने, आई होप सो आपने क्या इसको एंजॉय किया होगा और कुछ समझ भी लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पजल में, तब तक के लिए गुड नाइट।